षठतिला एकादशी पर इन 3 राशियों पर खुल रहा है धन का द्वार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज की यह वीडियो बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं षठतिला एकादशी के उस गुप्त रहस्य की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिसकी वजह से हर साल कुछ लोगों की किस्मत अचानक बदल जाती है। षठतिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और इस साल यह एकादशी जनवरी महीने में पड़ी है। यही वजह है कि अभी भी इसका प्रभाव चल रहा है, क्योंकि माघ मास को शास्त्रों में सीधे सीधे पुण्य और धन देने वाला महीना कहा गया है। षठतिला शब्द अपने आप में बहुत रहस्यमय है। षड यानी 6 और तिल यानी तिल के दाने। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने से जीवन के बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं और जो व्यक्ति आर्थिक तंगी, कर्ज या लगातार पैसों की रुकावट से जूझ रहा होता है, उसके लिए धन का द्वार खुलने लगता है। यही कारण है कि पुराने समय में राजा महाराजा भी इस एकादशी को हल्के में नहीं लेते थे। अब सवाल उठता है कि आखिर इस एकादशी में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी एकादशियों से अलग बनाता है। तो इसका उत्तर है, इसका सीधा संबंध भगवान विष्णु और कर्मों के फल से जुड़ा हुआ होना माना जाता है। इस दिन किया गया छोटा सा दान, छोटा सा उपाय और छोटी सी सावधानी भी कई गुना फल देने लगती है। और यही वजह है कि कुछ राशियों पर इसका असर सीधा और बहुत तेज पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं उन 3 राशियों की जिन पर इस षठतिला एकादशी के प्रभाव से धन का द्वार खुल रहा है। सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक अगर पिछले कुछ समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा था, तो समझ लो कि अब वह समय खत्म होने वाला है। इस एकादशी के प्रभाव से वृषभ राशि वालों को अचानक रुका हुआ पैसा मिल सकता है, नौकरी में इंक्रीमेंट का योग बन सकता है, या फिर कोई पुराना निवेश लाभ देना शुरू कर सकता है। जिन लोगों ने हाल ही में कोई नया काम शुरू किया है, उनके लिए ये एकादशी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए यह एकादशी खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इनके जीवन में धन अक्सर किसी दूसरे व्यक्ति या साझेदारी के माध्यम से आता है और इस एकादशी के बाद तुला राशि वालों को ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जहां बिना ज्यादा मेहनत के लाभ के रास्ते खुलते हैं। कोई पुराना रुका हुआ सौदा फाइनल हो सकता है। कोई व्यक्ति जो पहले मदद नहीं कर रहा था, वही व्यक्ति आगे आकर सहारा बन सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण राशि है मकर राशि। मकर राशि के लोग मेहनती होते हैं, लेकिन कई बार इनकी मेहनत का फल देर से मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से मकर राशि वालों के लिए वह समय शुरू होता है जब भाग्य उनका साथ देने लगता है। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में बड़ा ऑर्डर या फिर अचानक कोई ऐसा मौका जो जिंदगी की दिशा बदल दे, ये सब इस एकादशी के बाद देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे यह धन का द्वार पूरी तरह खुल जाए। शास्त्रों के अनुसार षठतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना सबसे बड़ा उपाय माना गया है। इसके साथ अगर इस दिन सुबह स्नान के बाद
भगवान विष्णु का ध्यान करके मन ही मन उनसे प्रार्थना की जाए। और शाम के समय किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा भी भोजन या वस्त्र दे दिया जाए तो इसका असर सीधे कर्मों पर पड़ता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय सिर्फ इसी दिन करने से ही काम करता है? तो जवाब है नहीं। इस एकादशी का प्रभाव पूरे माघ मास तक चलता है। इसीलिए जो लोग इस दिन चूक गए हैं उनके लिए भी अभी मौका पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर माघ मास में श्रद्धा के साथ यह भाव रख लिया जाए तो परिणाम जरूर मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस एकादशी के दिन या इसके प्रभाव काल में कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे किसी का अपमान करना, किसी गरीब को खाली हाथ लौटाना, या फिर अहंकार में आकर किसी की मदद से मना करना। क्योंकि शास्त्रों में साफ लिखा है कि इस दिन किया गया अहंकार जीवन में धन के रास्ते बंद कर देता है। अब अगर तुम इन 3 राशियों में से किसी एक राशि से हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए एक संकेत है, ऊपर से भेजा गया संकेत कि अब समय बदलने वाला है। लेकिन याद रखना, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आता है जब मन और कर्म दोनों सही दिशा में चलते हैं। इसलिए इस एकादशी के प्रभाव को हल्के में मत लो, क्योंकि यह वही समय है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नजर उन लोगों पर पड़ती है जो धैर्य के साथ सही कर्म करते हैं। और अंत में अगर तुम्हें लगता है कि पिछले कुछ महीनों से सब कुछ अटका हुआ है, मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिक रहा, तो समझ लो कि यह वीडियो यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आई है। यह एक चेतावनी भी है और एक मौका भी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस अवसर को पहचानना है या फिर हमेशा की तरह नजरअंदाज कर देना है। और अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यहां से जो बात आने वाली है वो इन तीनों राशियों वृषभ, तुला और मकर के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन का द्वार खुलने का मतलब सिर्फ पैसा हाथ में आ जाना होता है, लेकिन शास्त्रों में धन का अर्थ बहुत बड़ा बताया गया है। धन का मतलब होता है सही समय पर सही मौका मिलना, सही व्यक्ति से मदद मिलना और सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलना। और यही तीनों चीजें इस षटतिला एकादशी के प्रभाव से इन राशियों को मिलने वाली है। वृषभ राशि वालों के जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो ये होगा कि जो लोग अब तक आपकी मेहनत को हल्के में ले रहे थे, वही लोग अचानक आपकी काबिलियत को पहचानने लगेंगे। और यही पहचान आगे चलकर धन का रास्ता खोलती है। तुला राशि वालों के लिए यह समय इसलिए खास है क्योंकि लंबे समय से जो मानसिक तनाव और निर्णय की उलझन चल रही थी वह खत्म होने लगेगी। और जैसे ही मन साफ होता है वैसे ही धन के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। मकर राशि वालों के लिए यह समय कर्म और भाग्य के मिलन का है। यानी अब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि किस्मत भी साथ देने वाली है। और यही वजह है कि अचानक बड़े अवसर सामने आने लगते हैं, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी छुपी हुई है। इन तीनों राशियों के जातकों को इस समय आलस्य और अहंकार से बचना होगा, क्योंकि शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जब धन का द्वार खुलता है तो सबसे पहले परीक्षा भी होती है। कुछ लोग इस समय गलत फैसले लेकर अपने ही हाथों से अवसर खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस एकादशी के प्रभाव काल में किसी भी बड़े फैसले को जल्दबाजी में न ले और किसी जरूरतमंद को मना न करें, क्योंकि इस समय किया गया छोटा सा दान आने वाले बड़े लाभ का रास्ता बनाता है।
अब बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर ये एकादशी निकल गई तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? तो जवाब है नहीं। माघ मास का प्रभाव पूरे महीने रहता है और जो लोग सच्चे मन से इस ऊर्जा को स्वीकार करते हैं उन्हें देर से ही सही लेकिन परिणाम जरूर मिलता है। इसलिए अगर तुम वृषभ, तुला या मकर राशि से हो तो यह समय तुम्हारे लिए जागने का है, क्योंकि बार बार ऐसे संकेत नहीं मिलते। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि एक इशारा है, ऊपर से मिला हुआ इशारा। अब यह तुम पर है कि इस इशारे को समझकर अपने कर्म सुधारते हो या फिर इसे भी बाकी बातों की तरह अनदेखा कर देते हो। क्योंकि जब धन का द्वार खुलता है तो वो आवाज नहीं करता बल्कि संकेत देता है, और समझदार वही होता है जो संकेत पहचान ले।